नमस्कार, एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शैक्षणिक डिग्रियां हैं उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जो मुहिम छेड़ रखी है, जो उन्होंने पुनर्याचिका दाखिल की थी गुजरात हाईकोर्ट में, उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। एक बार फिर केजरीवाल को मुँह की खानी पड़ी। लेकिन सवाल है कि केजरीवाल को जो काम करना चाहिए वो करने की बजाय वो दूसरे कामों में क्यों उलझे पड़े। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कभी इस तरह की हरकतें करते हैं। इसलिए आज यदि हम भारत में एक व्यक्ति को यदि कहा जाए कि वो असल में प्रधानमंत्री की कैंडिडेट है, हालांकि वो इस मामले में आते नहीं, वो दिल्ली आना भी नहीं चाहते, लेकिन एक नाम कहीं दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में यदि कोई एक व्यक्ति हो सकता है तो वो नवीन पटनायक है। क्या केजरीवाल पटनायक बनना चाहते हैं या फिर जिस राह पे वो जा रहे हैं वैसे बनना चाहते हैं? यही उनसे ही सवाल है। इसी बारे में बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, एशियल चैनल को, न्यूज़ जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और मेरा एक चैनल है हिमालय लोग, हिमालय सिविलाइजेशन पे, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर वो सवाल उठाते हैं और कहते हैं उसको सार्वजनिक किया जाए, जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी कह चुकी है कि उनका जो वेबसाइट है उसमें वो अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा तमाम और भी तरीके से ये चीज़ें सामने आती रही हैं कि उनके पास डिग्री है वगैरह वगैरह। खैर वो ये मामला नहीं है, मेरा विवाद दूसरा है। मेरा ये कहना है कि क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज़ों पर अपना समय गंवाना चाहिए, अपनी एनर्जी लगानी चाहिए? दिल्ली में वही रूल है, वही कानून है, और उसी में 15 साल तक शीला दीक्षित बेहतरीन राज कर पाई। दिल्ली को जो विकास की ऊंचाइयां तक वो उन्होंने किया। जमुना पार जिसके लिए कहते थे कभी सारे दुखिया जमुना पार, आज उसकी सामने हालत क्या है कि जमुना पार और इस आर दूसरी तरफ जो है जहाँ पे राजधानी है, कोई फ़र्क नहीं। ये सब शीला दीक्षित ने करा। इन्हीं नियमों के तहत, इन्हीं कानून के तहत अरविंद केजरीवाल के आने के बाद केंद्र में कोई कानून नहीं बदले। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल कभी सड़क पे धरना दे देते हैं, कभी वो उपराज्यपाल के यहाँ धरना देते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं, कभी वो राजीव गांधी के जो उनको भारत रत्न दिया था उनको वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देते हैं, कभी वो मणिपुर चर्चा करा लेते हैं, जो कि उनके दायरे में है ही नहीं, दिल्ली विधानसभा के दायरे में है ही नहीं उन विषय पर। दिल्ली में आप देखिए हर जगह सड़कों पे या कहाँ पे जो सड़कों की क्या हालत है, बाज़ारों की क्या हालत है, सिविक जो एम्यूनिटीज है उनकी क्या हालत है, सफाई व्यवस्था एमसीडी अब उनके पास आ गई उसकी क्या हालत है, इस पर वो देखने को नहीं, चर्चा करने को नहीं। लेकिन लगता है कि वो इसी तरह की बातों में वो और उनकी पार्टी उन्हीं खुरापाती बातों में टाइम बर्बाद करें। और यदि ईमानदारी की बात होती तो उनके दो मंत्री और एक एमपी जेल में है। अब वो कहें, भले ही ये कह दें कि वो गलत हैं, वो बिल्कुल निर्दोष हैं, गलत यानी एजेंसियां हैं और उनके जो पार्टी के पदाधिकारी या मंत्री, जो पूर्व मंत्री जो भी हैं वो सही हैं, ये भी कह दें। लेकिन ये तो कोर्ट में आएगा मामला, और कोर्ट में भी ये होता है कि कई बार सबूत में मिलने पर भी बरी हो जाते लोग। ये खैर कोर्ट देखे। मेरा ये सिर्फ कहना कि अरविंद केजरीवाल क्या ये नहीं जानते कि जो डिग्री की ज़रूरत होती है वो होती है एक नौकरी पाने के लिए। नौकरी के लिए आपको एक मिनिमम जो योग्यता होती है वो होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियन के लिए कोई ऐसी डिग्री के कोई प्रावधान नहीं है। अनपढ़ और पढ़ का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। लगता है कि उन्होंने जो IAS के लाइट सर्विस या पास कर ली थी, जिसमें वे इनकम टैक्स विभाग में जॉब पा गए थे, उनके दिमाग में है कि वो ज़्यादा पढ़ लिख गए। लेकिन आपको याद होगा कि गोवा के जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर, वो भी IIT के थे और केजरीवाल भी IIT निकल गए थे। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। मुझे याद है कि एक बार हम भारतीय जनता पार्टी का कोई कवर करने गए थे कार्यक्रम, क्योंकि मैं तब बीजेपी देखता था, तो एक होटल में हम रुके थे। थोड़ी देर में देखा कि एक आदमी स्कूटर में आ रहा, और देखा तो वो मुख्यमंत्री वो स्कूटर में घूमते थे आराम से, आम आदमी की तरह रहते। कभी उन्होंने ये शो नहीं किया कि वे IIT पढ़े हैं या ऐसे घमंड नहीं था। इसीलिए तो लगातार जीतते रहे जब तक रहे।
हालांकि उनकी कैंसर से असमय मौत हो गई। वो रक्षा मंत्री भी बनाए गए थे, उनको ज़बरदस्ती दिल्ली भी लाया गया था क्योंकि योग्य लोग थे। अपने आप जो योग्य आदमी होता है वो बोलता है, उसका व्यवहार बोलता है, उसका काम बोलता है। लेकिन केजरीवाल पहले भी जब उनकी पार्टी बन रही थी तब वो ये भी चोर, वो भी चोर, ये भी चोर, ये भी चोर, सबको चोर 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 करके उन पे फिर बाद में इतने मुकदमे पड़ गए मानहानि के कि उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। अब सवाल है कि भाई यदि सारे चोर हैं तो आप क्या करें? आप ही कैसे ईमानदार हैं? यदि आप ऐसे हैं तो यदि आप पूरे गांधी बनना चाहते हैं तो ये चीज़ें तो सामने आ गई ना। आपने कैसा बंगला बना दिया, आप जो जिस बंगले में रह सकते थे वहाँ आपने पूरे, जो आप मीडिया की बात करते हैं, जिन मीडिया की वजह से आप बने, उस सबसे पहले आपने यही काम किया कि आपने दिल्ली सचिवालय का दरवाजे मीडिया के लिए बंद कर दिए। विधानसभा में ऐसे ही घुस नहीं सकते लोग। पहले जबकि शीला दीक्षित हो या चाहे मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा की सरकार, खुलेआम लोग जाते थे, मीडिया की लोग बात का अपने आई कार्ड से जाते थे, आते थे बेरोक-टोक। लेकिन इन्होंने मीडिया पे भी ये कर दिया। आखिर सवाल है कि आप दिल्ली को कहाँ ले जा रहे हैं? दिल्ली में जो काम होने चाहिए थी वो आप कर ही नहीं रही। कब तक आपको मुफ्त चीज़ें आप बांटोगे और आप सरकार में लौटते रहोगे? लंबा ये गेम नहीं चलता। और फिर मैं वही कह रहा था कि इससे बड़े कद नहीं बनते। बड़े कद बनने के लिए नवीन पटनायक जैसा बनना पड़ता है, उसमें वाणी में संयम भी रखना होता है। वैसे तो ममता बनर्जी भी हैं, पर ममता बनर्जी क्या ऐसा उल्टा सीधा बोलती हैं, ऐसे झगड़ालू टाइप वो एक महिला दिखती हैं, जिससे उनकी सारी जो वो मेहनत करती हैं, सहृदय भी हैं, जितना वो बाहर से दिखते हैं वैसे वो है नहीं, वो बहुत सहृदय लेडी भी हैं, ये बताते हैं बंगाल के पत्रकार। लेकिन मुँह से जो आप बोलोगे वो आपका सारा आपका जो एक पर्सनैलिटी वो सामने दिखती है। तो अरविंद केजरीवाल, आपको एक सलाह ये है कि आपको दिल्ली में काम करना चाहिए। दिल्ली के लोगों को मुफ्त बांटने के बजाय सड़कें, बिजली, पानी, तमाम चीज़ें जो हैं उनको कीजिए। आप यहाँ पे क्राइम बढ़ा है, आप इन पे दबाव डालें। यदि क्राइम बढ़ रहा है उसको लेके पूरी सरकार धरना देती तो लोग उनके साथ होते। दिल्ली में ट्रैफिक के रूल कितने ख़राब हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ख़ासतौर पर टू व्हीलर, उन पे आते तो बात थी। जो भी एलजी के जुड़े सवाल हैं इनको मुद्दों को उठाते तो बात थी। लेकिन आप किन चीज़ों में पड़ गए? कभी राजीव गांधी जो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री में से एक शामिल थे, उनकी जो है भारत जो रत्न दिया गया था वो वापस लेने का प्रस्ताव। कभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पे लगातार लगे हैं, उससे आपको मिल क्या रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है क्या है, आपने मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए। आप उसमें पार्टी कर ले, आप काम आप अपनी पार्टी के किसी नेता को या 10 लोगों को एक टीम बनाए, वो इसी पे लगा दीजिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है, फर्जी है वो आप कीजिए, लेकिन आप खत क्यों कर रहे हैं? पार्टी का एक विंग कर लें, पार्टियाँ करती है काम, इस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? आप तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को दिल्ली, और आपके पास तो पंजाब भी आपके पास वो है, आप तो पार्टी के भी बड़े नेता हैं, सब रोज आप ये भारत में भर में आप अपनी पार्टी बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए आप ध्यान उधर दीजिए, तो सकारात्मक चीज़ें। दिल्ली को आप शीला दीक्षित से आपको एक कदम आगे एक लंबी की लाइन खींचिए। किसी खींची लाइन को मिटाने से आप बड़े नहीं बनेंगे। शीला दीक्षित जो लाइन खींच गई है उस लाइन को आपको उससे बड़ी बनाना पड़ेगा, तभी वो छोटी होगी। ये आप कर रहे हैं। आम आदमी के पार्टी के लोग भी सोचिए, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की बातों में करना चाहिए? और विधानसभा के जो सत्र होते हैं, आप जो लोग बोलते नहीं हैं लेकिन आप तो सब समझते हैं, आपको एक प्रिविलेज मिला है बोलने का। आप भीतर जो बोलोगे आप किसी अदालत में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आप सत्र बुलाते हैं और उसमें किसी के लिए भी कुछ बोल देते हैं। लेकिन दिल्ली के मुद्दों पे यदि आप चर्चा कराते, प्रधानमंत्री के यदि सर्टिफिकेट की बात करने के बजाय या मणिपुर की बात करने के बजाय आप दिल्ली के मुद्दों पे बात कीजिए ना। दिल्ली के मुद्दों पर आप कीजिए। एक पराली इतना बड़ा कांड हुआ, दोनों जगह आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की। पंजाब में भी सबसे ज़्यादा पराली वहाँ से आ रही, हरियाणा ने भी किया, उसको भी निंदा कीजिए। बुलाई तो सत्र, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं चीज़ों पर। दिल्ली में डेंगू आता है, मच्छर आते हैं, जब और भी मुद्दे, अब तो दोनों चीज़ें, एमसीडी भी आपके पास आ गई। अब तो एक बहुत बड़ा मौका है, आप कोई बहाना नहीं आपके पास। अब आप चाहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनाए तभी होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। और आप बनिए, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन बनाई तो संगठन, बनाए तो अब इंडिया जो गठबंधन उसके नेता तो बनिए। लेकिन नेता बनने के लिए आपको नवीन पटनायक बनना होगा। नवीन पटनायक सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट पर ध्यान देते हैं, न वो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। और ये वास्तव में देखा जाए
तो भारत भर में यदि हम एक नेता का नाम लें, नीतीश कुमार जैसे नहीं, जो चिरकुटई, उनको हम कहेंगे चिरकुट नेता है नीतीश कुमार, वो तो छोड़िए, जाति की बात करते हैं, कभी वो सेक्स शासन की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो तो छोड़िए। सिर्फ और सिर्फ एक नेता है, वो है नवीन पटनायक। तो क्या केजरीवाल नवीन पटनायक के राह पे चलेंगे या इसी तरह की हरकत होगा? तो ये देखना होगा, ये देखना है आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपसे अनुरोध है। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।